Hello friends, in this separate video we are going to learn that how to write an application। देखिए कई बार क्या होता है, जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या कहीं भी अगर आपको एक एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखने की नीड होती है तो हम सोचने लगते हैं कि हम किस तरह से हम लिखें, किस तरह से एक फॉर्मेट होना चाहिए जिससे इफ़ेक्टिव हो हमारा एप्लीकेशन। सो इन दैट वेज अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में या किसी भी प्लेस पे अगर आप एप्लीकेशन, जिसे हम आवेदन पत्र कहते हैं, अगर आप लिखना चाहें, लेटर लिखना चाहें, तो इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि एक बेहतर और इफ़ेक्टिव तरीका कैसा होता है, कैसे हमें लिखना चाहिए। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट द एग्जैक्ट फॉर्मेट of writing an application or letter as well. So let's get start our video. So first of all I would like to tell you one thing, and that is, देखिए कभी भी अगर आप लेटर की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस दोस्तों, सेंडर्स का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझना है। किसी भी इंग्लिश में कोई भी अगर आप वर्ड देखते हैं और उसके एंड में अगर आपको ER दिखता है, ठीक है, तो आप ये समझिए उसको करने वाला आप समझ के हमेशा के लिए रखेंगे। किसी भी वर्ड की एंड में अगर ER लगा है तो उसका मतलब आप क्या समझिए, वाला। जैसे ड्रॉवर मतलब लिखने वाला होता है कि नहीं, वैसा। तो सेंडर मतलब सेंड मतलब भेजना, और सेंडर मतलब भेजने वाला। तो सेंडर्स एड्रेस, तो हम भेज रहे हैं लेटर, हम भेज रहे हैं एप्लीकेशन, सो इट मीन्स हमारा एड्रेस सबसे पहले हमको लिखना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें अपना जिस डेट को, जिस भी तारीख को हम लिख रहे हैं, दैट लेटर और एप्लीकेशन वट एवर इट इज़, हमको वो डेट को मेंशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपना एड्रेस, इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस, एंड देन वी हैव टू पुट आवर डेट, जब हम डेट ऑफ राइटिंग यू कैन से, ओके। ये जब चीज़ें हो जाएं तो आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। दोस्तों रिसीवर्स एड्रेस का मतलब क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस के बिल्कुल अपोजिट। मतलब जो भी हमारा एप्लीकेशन रिसीव करेगा, जो भी एप्लीकेशन को मतलब कि वो जिसके पास हम भेज रहे हैं वो है रिसीवर हमारा। तो सेंडर खुद हो गए हम, और रिसीवर जिसको भेजा जा रहा है, एग्जैक्टली। तो रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये एड्रेस लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, डेट लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू मेक यू क्लियर, ओके। तो रिसीवर्स एड्रेस हो गया दोस्तों। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट लिखते हैं। एंड ये जो सब्जेक्ट होता है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स नहीं होता है, ये होता है हमारा कॉज ऑफ राइटिंग एप्लीकेशन और लेटर, ओके। ये हमारा सब्जेक्ट मतलब ये बताता है कि हम किस कारण से, किस कॉज के चलते हम ये एप्लीकेशन और लेटर को लिख रहे हैं। सो ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये उस चीज़ को बता देता है, ठीक है। ताकि कोई अगर पढ़े, अगर लेटर ना भी पढ़े, अगर बस ये सब्जेक्ट देख ले तो वो ये समझ जाएगा कि किस रिगार्डिंग एप्लीकेशन भेजा गया है या लेटर लिखा गया है, ओके। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ भी इसको लिखने का फॉर्मेट क्या होता है, कितना लंबा लिखें, मतलब कितने वर्ड्स में लिखें, सब मैं अभी बताऊँगा आपको, देखिए। तो दोस्तों सब्जेक्ट होने के बाद हम जो लिखते हैं वो होता है हमारा सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट के बाद हम लोग लिखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं डियर सर, डियर मैम, होता है ना, ऐसा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डियर सर, डियर मैम। सो दैट इज़ कॉल्ड सैल्यूटेशन, ठीक है। कभी भी जैसे सैल्यूट करना मतलब क्या होता है, तो सैल्यूटेशन का मतलब उससे अलग है। डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सो दिस इज़ फॉल्स अंडर सैल्यूटेशन, ओके। तो सैल्यूटेशन के बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, अपना बॉडी लिखते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद हम लोग अपना बॉडी ऑफ लेटर, लेटर है तो लेटर का बॉडी, और अगर एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन का बॉडी लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। तो पहला सेंडर एड्रेस एंड देन डेट, देन वी हैव टू पुट आवर रिसीवर्स एड्रेस, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, एंड once our subject is completed then salutation should be mentioned, and after that there is a need to write body of letter और application। so ठीक है। तो बॉडी लिखने के बाद हम क्या करते हैं, बॉडी को क्लोज करते हैं। बॉडी को दोस्तों क्लोज करते हैं। क्लोजिंग एक हमारा एक लाइन होता है, एक मतलब लिखने का तरीका होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी क्लोजिंग लाइन, एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी क्लोजिंग। चलिए ये चीज़ें हो गई अगर आपके बाद। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग सैल्यूटेशन।
क्लोजिंग सैल्यूटेशन, जैसे कहते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, जैसे जो हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग सैल्यूटेशन। ओके, एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, सिग्नेचर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिग्नेचर लिखते हैं। तो चलिए, ये तो हमारा एक लिखने का एक फॉर्मेट है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दैट इज यू सी एन एडवर्टीजमेंट फॉर पोजीशन ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव फॉर श्याम स्टील लिमिटेड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 20 जुलाई 2021, सेंड एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। ठीक है, मैंने आपको कहने का ये सेंस है, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा, एडवर्टीजमेंट का मतलब हुआ एक ऐड आपने देखा, एक विज्ञापन आपने देखा किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, और न्यूज़पेपर कौन सा है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, टाइम्स ऑफ इंडिया किस डेट में आया था, 20 जुलाई 2021। तो बोला क्या गया है, सेंड एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आपको एक एप्लीकेशन भेजना है इस पोस्ट के लिए, इस पोस्ट के रिगार्डिंग यू हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन, आपको एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन नॉर्मली लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन लिखने का क्या तरीका होता है और इफेक्टिव, मेन बात है इफेक्टिव कैसे लिखें, चलिए देखते हैं। So friends, let's have a look on whiteboard. So first of all, we have to write our own address. It means sender's address. So sender's address में हम अपना एड्रेस लिख लेते हैं। So हम पहले अपना एड्रेस लिख लेते हैं, देखिए तो ये दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा सेंडर्स एड्रेस है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, डेट लिखना है, और डेट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना स्पेसिफिक डेट, जैसे आज है 28 जुलाई 2021, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, रिसीवर्स एड्रेस, एंड रिसीवर्स एड्रेस क्वेश्चन में आपको दिया रखा था, कौन था, तो चलिए लिखते हैं द सेल्स मैनेजर। हम किसको लिख रहे हैं, एप्लीकेशन सेल्स मैनेजर को मान लेते हैं, सेल्स मैनेजर। और उसके बाद आपको उस फर्म का नाम लिखना है, जैसे फर्म का नाम क्या था, श्याम स्टील्स लिमिटेड, और ये कहाँ है एक बार हम दिखा देते हैं, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली 11085, और एक पिन कोड हमें लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया, सेंडर्स एड्रेस, डेट एंड रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको लिख देना है दोस्तों सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट पे लिख देते हैं, किस लिए लिख रहे हैं, तो आप कर रहे थे एप्लीकेशन दे रहे थे, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव, मतलब ये बता दिया कि आपने जो एप्लीकेशन लिखा है वो किस लिए लिखा है। चलिए, तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, वट एवर इट कैन बी। चलिए, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन में डियर सर और डियर मैम आप मत लिखिए, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। आप इससे थोड़ा फॉर्मल अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, आप सिंपली लिखिए रिस्पेक्टेड सर। चलिए, अब यहाँ से हम अपना बॉडी लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए, बॉडी लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और बॉडी हम कैसे लिखेंगे वो भी देखिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेस की कमी के कारण मैं इस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस इज विथ रेफरेंस, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट dated, advertisement in the Times of India, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे डेटेड, किस डेट पे न्यूज़पेपर वो आया था यहाँ पे आप दिखा देंगे, डेटेड 20 जुलाई 2021। ये चीज़ हो जाने के बाद आप लिखिए आई वुड like to considered for this post। ये चीज़ ये बता देता है कि आप इस जॉब के लिए चाह रहे हैं, आई वुड लाइक टू कंसिडर फॉर दिस पोस्ट। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन, आई एम
including my biodata for ready reference। और ये हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई एम इंक्लूजिंग माई बायोडेटा फॉर रेडी रेफरेंस, हो गया ये चीज़ें। अब एक लाइन आप लिख देंगे क्योंकि हम बॉडी को एंड करेंगे। अब आप लिखिए आई वुड बी ग्रेटफुल टू यू, I would be grateful to you if I get an opportunity। मतलब अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलता है इस फॉर्म में काम करने के लिए तो मैं आपका ग्रेटफुल रहूँगा, ये सेंटेंस है। और इसके बाद आप एक लाइन लिख देंगे I will serve the company with best of my ability, हो गया। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे yours faithfully, और यहाँ पे अपना आप सिग्नेचर या नाम लिख देंगे, ठीक है। और इस तरह से एक तरीका होता है जिससे हम एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।